समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज मैं संभाला जो एक दिव्य स्थान है और तिब्बत में स्थित है और वह कैलाश पर्वत के पास है। इस आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहते हैं, इसे हम ज्ञानगंज भी कहते हैं, ऋषि संघ भी कहते हैं, संग्रीला भी कहते हैं। यह अदृश्य स्थान है, लगभग 24 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं और वो भी क्रिस्टल की बनी हुई हैं। यहाँ रहने वाले कुछ सदस्य या कुछ ऋषि, जिनका नाम मैं दे रहा हूँ: मौर्य, मास्टर कुतमी, मास्टर मैत्रेय, मास्टर विश्वामित्र, मास्टर जेसस, मूसा, डेविड, मास्टर वशिष्ठ, वैंसियन, हिलेरियन, लहरी महाशय, महाबाबा, योगानंद आदि यहाँ निवास करते हैं। और इन यूनिवर्सिटियों में जो क्रिस्टल की हैं उनमें शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा वही ले सकता है या जा सकता है जिन पर इन मास्टरों की कृपा हो। यहाँ के रहने वाले अमर हैं, उन्हें उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहाँ समय ठहर गया है, समय व्यतीत ही नहीं होता। यहाँ आपका पारिजात वृक्ष है, यहाँ वही संजीवनी बूटी है जिस संजीवनी बूटी से राम के छोटे भाई लक्ष्मण को प्राणदान दिया था और हनुमान जी उस संजीवनी बूटी को लाए थे। यहाँ एक मंत्रिमंडल है जो इस सौर मंडल का शासन चलाता है। वह उसी तरह से शासन चलाता है जैसे हमारी जो एक्सटर्नल गवर्नमेंट है, हर देश की एक गवर्नमेंट है, उसका एक संविधान है, उसके नियम और कानून हैं। वैसे उनके भी नियम और कानून हैं जो इस सौर मंडल का शासन करते हैं। उसमें जैसे शिक्षा विभाग है, होम विभाग है, अनेक विभाग हैं, उसके इंचार्ज इन्हीं ऋषियों में से हैं। और जो संघ है उसका अंग्रेजी में नाम है वाइट ब्रदरहुड। इस स्थान पर जाकर कुछ लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, अनेक लोगों ने प्राप्त की है, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ वो मैं आपके सामने उनका नाम प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले व्यक्ति जो गए वो थे विशुद्धानंद, जो बनारस से गए गुरुओं की कृपा से, और वो 12 बरस तक सूर्य की जो रश्मियाँ हैं उसकी सफ़ेद रश्मि उस पर शिक्षा प्राप्त की। और उन्होंने आकर के अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाए और उन्होंने कहा कि ये साइंस है, यह सूर्य विज्ञान है, इससे रोग भी दूर कर सकते हैं और इससे बहुत से कार्य भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर कोई शक्ति मिलती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। वो एक स्कूल भी खोलना चाहते थे, उनका एक आश्रम है भी, आज भी है बनारस में, परंतु अंग्रेज गवर्नमेंट का शासन था, उन्होंने इसके लिए आज्ञा नहीं प्रदान की थी। दूसरे व्यक्ति जिनके ऊपर कृपा हुई वो है मैडम ब्लावेस्की। वो 2 बार तिब्बत गई और यहाँ यूनिवर्सिटी में मास्टर मौर्य जो उनके गुरु थे कुतमी, उनसे शिक्षा प्राप्त की। उन लोगों ने इनके आइस जो आज्ञा चक्र है उसको स्पर्श किया और उनके सारे चक्र ओपन हो गए और जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा, जो कुछ भी देखा और सीखा, वो सब उनको याद हो गया। और उन्होंने एक मास्टर्स की कृपा के निर्देशानुसार एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफी का अर्थ होता है, थियो माने ब्रह्म, आसफी मीन्स फिलॉसफी। सो ब्रह्म दर्शन या डिवाइन साइंस, और ऐसी साइंस है जिसमें अनेक करीब 4-5 हज़ार किताबें हैं। उन किताबों को अगर आप पढ़ें तो वह ज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने इन्हें दिया और इन्हीं के माध्यम से हम सबको पुस्तकों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, और भी जो विद्वान लोग हैं वो देते रहते हैं। उसमें साइंस भी है, फिलॉसफी भी है और धर्म भी है। इसीलिए कहा गया कि थियोसॉफी जो है सारे धर्मों की माता है। इट इज़ ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल द रिलीजन।
सारे धर्म इसी से निकले हैं। इसे हम सनातन कह सकते हैं और सनातन धर्म भी कह सकते हैं। यहाँ इसी स्थान पर आप जानते हैं कि गायत्री पीठ हरिद्वार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार मद्रास में 6 महीना रह करके लाइब्रेरी में ज्ञान प्राप्त किया। और भी स्थान पर देश के विभिन्न लाइब्रेरियों में उन्होंने पुस्तकें पढ़ करके अपने को लाभान्वित किया और अंत में वो आकर के गायत्री पीठ नामक एक संस्था स्थापित की और उस पर वो कार्य कर रहे हैं। और स्थापित कैसे की, इसकी भी एक कहानी है। वो कहानी है कि गंगोत्री में जब वो तप कर रहे थे और उनका तप पूरा हो गया था, तो उनके गुरुदेव आए और गुरुदेव छाया के रूप में आए, मीन्स एस्ट्रल बॉडी में आए, और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, अब तुम जो ज्ञान प्राप्त किए हो उसको बांटो। तो उन्होंने कहा कैसे बांटे? बोले इसके लिए तुम्हें ज्ञानगंज जाना पड़ेगा, तुम्हें ऋषि संघ जाना पड़ेगा जो तिब्बत में है, समाधि लगाओ और वहाँ पहुँच जाओ। और उन्होंने समाधि लगाई और वहाँ गए और विश्वामित्र से मिले और विश्वामित्र से मिल करके उनसे निर्देश लिया। उनके निर्देश के अनुसार गायत्री पीठ को उन्होंने चलाया, पत्रिकाएं, पुस्तकें, तमाम रचनाएं की उन्होंने अपनी चेतना यात्रा में इसका वर्णन दिया है। इस स्थान का पता लगाने के लिए हिटलर ने भी, बल्कि मैं कहूँगा कि आश्रम का पता लगाने के लिए हिटलर ने भी अपनी सेनाएं भेजी थी, और लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। और एक लामा भटक करके चाइना चला गया और उस वक़्त माओ बीमार थे, और उससे जब इंट्रोगेशन किया गया तो उसने बताया कि मेरी उम्र 600 वर्ष है। बोले कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि ज्ञानगंज रहते हैं। वो ज्ञानगंज कहाँ है? बोले मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, जहाँ आप रहते हो उस स्थान पर हमको ले चलो। आगे आगे वो लामा और पीछे पीछे सेना, और वो आगे आते आते तेजपुर के आसपास भटक गया और उसका घोड़ा गिर गया और वो लापता हो गया, वहाँ से अदृश्य हो गया। और वो सेना चाइना से इंडिया के बॉर्डर के अंदर आ गई, जिससे लड़ाई हुई थी। ऐसा कई जगह उल्लेख किया गया है। तो ये क्योंकि वो चाहते थे चाइनीज़ कि आपके माओ से तुम को उसी स्थान पर रख दिया जाए ताकि वो अजर और अमर हो जाए। ये तो रहा संग्रीला के बारे में या सिद्धाश्रम के बारे में बात। और हम अब आते हैं जो आज का विषय है, वो विषय है कि हम कौन हैं। कहा गया है कि निर्वाण अगर प्राप्त करना है, जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करना है, तो आपको अपने को जानना चाहिए, जानना पड़ेगा। यही से पहली सीढ़ी है, यही सीढ़ी स्टार्ट होती है। सेल्फ नॉलेज आना चाहिए। जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो उत्तर क्या प्राप्त होता है? वह कहता है कि मेरा नाम फलाना है, पता फलाना है, मैं फलाना जगह का रहने वाला हूँ, परंतु यह उत्तर सही नहीं है। वास्तव में स्वयं का ज्ञान जो है वो प्रथम सोपान है। ऐसा ही उपदेश महान दार्शनिक सुकरात ने भी दिया है। सुकरात के बारे में आप जानते हैं कि वो महान दार्शनिक थे यूनान के, और उनसे जैसा सहनशील व्यक्ति शायद ही कोई होगा। आप जानते हैं कि वह नवयुवकों को शिक्षा देते थे, और जब शहर में निकल जाते थे तो सारे नवयुवक उनसे तमाम तरह के प्रश्न पूछा करते थे, और प्रश्न का उत्तर देते देते रात हो जाती थी, और रात में जब वो घर आते थे तो काफ़ी देर हो जाती थी। फिर क्या था, पत्नी जो है झगड़ा शुरू कर देती थी और तमाम बातें उनको सुनाया करती थी, वो चुपचाप सहन करते थे। ये करीब करीब रोज़ का कार्यक्रम था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह शिक्षा देते देते जब वापस आ रहे थे तो और नौजुवकों ने घेर लिया उन्हें, और जब घेर लिया तमाम तरह के प्रश्न उनसे पूछे और उन्होंने उनका उत्तर दिया, और उत्तर देते देते रात के 11-12 बज गए। जब घर आए तो पत्नी ने उनके ऊपर चिल्लाना शुरू किया, और काफ़ी देर तक चिल्लाती रही, जिससे वो थोड़ा असमंजस में पड़ गए, थोड़ा टेंशन में आए, तो घर से बाहर आ गए। दरवाज़ा खोला और दरवाजे से बाहर जब बाहर आ गए तो पत्नी भी बाहर आ गई, थी लड़ाकू, और कुछ नहीं सूझा तो गंदा पानी बाल्टी में रखा था, जिससे वो बर्तन साफ करके रखी हुई थी, उसी पानी को उनके सर पर उड़ेल दिया।
तो जानते हैं उस संत ने क्या कहा? वो महान संत था, महान वैज्ञानिक और महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा जो गरजता है वो बरसता नहीं। लेकिन आज ये कहावत गलत हो गई, आज वो बरस भी गया। ऐसे थे सुकरात। हमारे शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, एक ताकत है, एक लाइट है, एक ऊर्जा है, जिसे हम चैतन्य शक्ति कहते हैं। और यह चैतन्य शक्ति को हम आत्मा भी कह सकते हैं। और यही आत्मा के ऊपर जब शरीर शासन करने लगता है तो सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आत्मा शरीर के ऊपर शासन करे। परंतु आज का व्यक्ति अंतहीन भागदौड़ कर अनेक जानकारियां प्राप्त इकट्ठा करता है, परंतु वो उसे स्वयं का ज्ञान नहीं है। वह अपने को शरीर समझता है कि आई एम द बॉडी, जबकि उसे समझना चाहिए कि आई एम द आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। यह ज्ञान उसे होना चाहिए और इसे सदा याद रखना चाहिए। जब यह ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, जो हमारे उपनिषदों के 4 महावाक्य हैं, तो फिर क्या होगा? मन के ऊपर आत्मा का शासन हो जाएगा। और अगर यह ज्ञान नहीं हुआ तो मन का शासन आत्मा के ऊपर होगा। डॉक्टर एनी बेसेंट का कथन है कि आत्मा को जानने के लिए हमें मनुष्य को जानना चाहिए, या मनुष्य को जानने के लिए हमें ईश्वर को जानना होगा। और विश्व को समझना ईश्वर एवं मनुष्य दोनों को समझना है, क्योंकि विश्व दैवी विचार, डिवाइन थॉट जो है, उसी की अभिव्यक्ति है। और विश्व मनुष्य में परावर्तित होता है, जत पिंडे तद ब्रह्मांडे। आत्मा की खोज सर्वप्रथम उपनिषदों में मिलती है। इसके अनुसार आत्मा व्यक्ति का वास्तविक स्व या सार है। 7 प्रिंसिपल ऑफ मैन में डॉक्टर एनी बेसेंट कहती हैं कि सच्चा स्व क्या है? वह आत्मा है, जो अपने को 6 शरीरों में व्यक्त करती है। ये 6 शरीर कौन से हैं? नंबर 1 भौतिक शरीर, दूसरा प्राण शरीर, तीसरा एस्ट्रल शरीर, चौथा लो मनस शरीर, निम्न मनस शरीर जिसे कहते हैं, फिर उच्च मनस शरीर, बुद्धि शरीर और आत्म शरीर। ये 7 शरीर होते हैं, जिसे हम 7 प्रिंसिपल ऑफ मैन कहते हैं। आत्मा को जानने के बाद हमारी सारी समस्याएं, सारे परेशानियां हल हो जाती हैं, सारी कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। इसके परे कुछ नहीं है। इसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। हिंदू ग्रंथ भी, एक ध्यानी साधक भी स्व की पहचान पर ब्रह्म से करते हैं। मैडम ब्लावेस्की का कथन है, जो सारी चेतना जो मन एवं विचार से परे है, क्योंकि वह अधिक गहन, विस्तृत, अजर, अमर है तथा समस्त सृष्टि को आच्छादित किए हुए है। सेक्रेड डॉक्ट्रिन के अनुसार सेक्रेड डॉक्ट्रिन में लिखा है कि परमात्मा मन या प्रकाश नहीं है, किंतु वह है जिसके कारण मन एवं प्रकाश है। वह एक आत्मा नहीं, किंतु वह है जिसके कारण आत्मा है। स्व और सोल किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, परंतु वह दैवी सार है। कोई शरीर नहीं, कोई फिजिकल पार्ट नहीं, कोई रूप नहीं, अदृश्य और अविभाज्य है वह। मैडम ब्लावेस्की के अनुसार विश्वात्मा सर्वस्व है। इससे संबंध होने पर हमारा यूनिट कॉन्शसनेस यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में परिवर्तित हो जाता है। इसे जानने के लिए भक्ति योग या कर्म योग या ज्ञान योग या राजयोग या क्रिया योग का सहारा लेना पड़ता है। इनमें से किसी एक का सहारा लेकर के हम इसको जान सकते हैं। पतंजलि महर्षि ने भी अष्टांग योग दिया। बुद्ध ने 8 नोबल पाथ दिया। ईसाई और यहूदी धर्म में 10 कमांडमेंट्स दिया गया है। इनके माध्यम से हम अपने को जान सकते हैं, आत्मा को पहचान सकते हैं और आत्मा में स्थित हो सकते हैं और आत्मज्ञानी बन सकते हैं।
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 3 पुस्तकें दी हमें। एट द फीट ऑफ द मास्टर बाय J.K. कृष्णमूर्ति, लाइट ऑन द पाथ एंड वॉयज ऑफ साइलेंस। ये 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो पहली एट द फीट ऑफ द मास्टर बताती है कि तैयारी कराती है कि ताकि हमें निर्वाण प्राप्त हो सके। उसकी तैयारी एट द फीट ऑफ द मास्टर में है, जिसमें विवेक है, वैराग्य है, सदाचार है और सेवा है। ये 3 मुख्य जीवन के स्तंभ हैं। ये तैयारी है, इसे ये गुण हमारे अंदर आना चाहिए। लाइट ऑन द पाथ बताती है कि मार्ग पर जब चलने पे क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी, उस पर वो प्रकाश डालती है कि कितनी कठिनाइयाँ इसमें आती हैं। यह मार्ग कांटों से भरा हुआ है। और वॉयज ऑफ साइलेंस नामक पुस्तक ऐसे तरीके बताती है, 2 तरीके बताती है। या तो आप पारमिता का रास्ता अपनाइए, जिसमें 7 प्रकार के दान हैं, 7 प्रकार के तरीके ढंग बताए गए हैं। या दूसरा माध्यम है आपका ध्यान योग पतंजलि का एक पाथ, नोबल पाथ। मोनाटिक इसेंस जब छठे लोक के बॉटम नीचे से उतरकर पृथ्वी में मिनरल में बदल जाता है, यह परमात्मा का सबसे बड़ा त्याग है। उनकी जो कॉन्शसनेस है, उनकी जो चेतना है, वह मिनरल में बदल जाती है। और इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ इवोल्यूशन कहाँ से शुरू होता है? उसी मिनरल जगत से इवोल्यूशन शुरू होता है। मिनरल जगत से काफ़ी वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद, मिनरल के बाद आपका वेजिटेबल जगत आता है। फिर वेजिटेबल जगत के बाद फिर पशु जगत आता है। और पशु जगत के बाद और विकास जब होता है तो मनुष्य का जगत आता है, मैन किंगडम आता है। और मैन किंगडम जो मनुष्य है वो सर्वोच्च प्राणी है। मिनरल से मनुष्य तक की यह यात्रा बहुत लंबी है। अतः आत्मा मिनरल में भी है। वो कॉन्शसनेस जिसे हम कहते हैं, चेतना जिसे कहते हैं, वो पत्थर में सो रही है, मिनरल जगत में सो रही है, वेजिटेबल जगत में हिल रही है, और पशु जगत में वो चल रही है, और मनुष्य जगत में वह सोच रही है, मनन कर रही है, आविष्कार कर रही है, और अपने को परिष्कार कर रही है। आत्मा का विकास जो है ईश्वरीय चेतना का विकास है। उसी की चेतना के अलावा कुछ नहीं है। मैं और वह दोनों एक हैं। अतः आत्मा या स्व के विकास एवं वैभव की कोई सीमा नहीं है। लंदन बेस्ड एक पोएट हैं विलियम ब्लेक। वो कहते हैं कि टू सी ए वर्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। यह उनकी इच्छा है कि इस तरह का मनुष्य बनना चाहिए। और जब बनेंगे, जब आप जीवन मरण से छुटकारा पा लेंगे, समाधि में स्थित हो जाएंगे, परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। आइए एक उदाहरण देते हैं कि कैसे अपने को पहचाना जाता है। एक 8 वर्ष का बालक चलता है बहुत सुदूर दक्षिण से और नर्मदा के तट पर आता है। नर्मदा नदी में पानी भरा हुआ है और पानी को कैसे पार करें? आना है उससे उत्तर बनारस, उसे उत्तर दिशा की तरफ आना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और नर्मदा नदी की वो प्रार्थना करता है, जिसे नर्मदा अष्टकम कहते हैं, और प्रार्थना करके नर्मदा माँ से रास्ता प्राप्त कर लेता है और उस पार आ जाता है। उस पार एक महात्मा खड़े थे, वो सारा दृश्य देख रहे थे। वो पूछते हैं बालक से, तुम तो अद्भुत बालक हो, बताओ अपना परिचय दो। वो बालक परिचय देता है और श्लोक में देता है। वो श्लोक है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहि, न स्रोत जिह्वा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार के श्लोकों में वो अपना परिचय देता है और 65 तत्वों को नकारता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं है। वो 65 तत्वों में कुछ तत्व है कि मैं आकाश नहीं हूँ, मैं भूमि नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं काम नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ,
न नाक हूँ मैं, न नेत्र हूँ, न त्वचा हूँ, न मांस हूँ, न मद हूँ, न रक्त हूँ, न बच्चा, न हड्डी, न मैं द्वेष भी नहीं, राग भी नहीं, लोभ भी नहीं, और मद भी नहीं, निंदा भी नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। ये बालक कौन है? ये भगवान शंकर हैं, शंकराचार्य हैं। और प्रश्नकर्ता कौन है? उनके जो बाद में गुरु हुए हैं, गोविंद पाद। और उन्होंने उस बालक को अपना शिष्य बना लिया और उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी। और वो दीक्षा में उन्होंने 4 महावाक्य बताए। हालांकि वो बालक को चारों वेद याद था, सारे उपनिषद याद थे 8 वर्ष की अवस्था में, परंतु एक औपचारिकता है, गुरु ने उनको, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है। तो गुरु ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य कहते हैं कि हम क्या हैं फिर? बोले तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। और ये दोनों वाक्य महावाक्य कहा जाता है। पहला अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद के बृहदारण्य उपनिषद से है, और तत्वमसि जो है उत्तर, ये सामवेद के छंदोग्य उपनिषद से है। तीसरा फिर कहता है कि ये क्या है सब, ये सूक्ष्म ज्ञान क्या है जो आप पढ़ाते हैं, शिष्यों को पढ़ाते हैं, ये सूक्ष्म ज्ञान वो क्या है? बोले जिसको संस्कृत में उन्होंने कहा ये प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी सब ब्रह्म है, और यह ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से है। फिर अंत में बालक पूछता है ये सब क्या है? तो गुरु उत्तर देते हो अयमे आत्मा ब्रह्म, ये भी सब ब्रह्म है। यह अथर्ववेद के मांडव्य उपनिषद से है। आज इतना ही, शेष अगले भाग में। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सभी को।